Hello friends, this is Amritpal Kaur and welcome to my channel. Today I'm going to discuss the topic of accounting for partnership firms. Its fundamentals means the basics that are to be cleared before doing the partnership financial statements. So, what do you mean by partnership? सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो पार्टनरशिप का मतलब है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व हो जाएं तो वो पार्टनरशिप हो जाती है. बट बिजनेस लैंग्वेज में अगर हम बात करें या लॉ लैंग्वेज में बात करें, दैट इज अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. It means there are two or more persons, minimum two तो होने चाहिए, but two or more persons में involve, और वो किसके लिए इन्वॉल्व रहते हैं? जिनके बीच में एक एग्रीमेंट रहता है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, और उस बिजनेस को वो सारे भी कैरी ऑन करते हैं, और एनी ऑफ देम मे एक्ट फॉर ऑल. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ ABC three partners work together to share the profits of a business under the firm name, whatever may be the name, for example ABC Limited, कोई और नेम भी हो सकता है. सो जो उन पार्टनर्स को मिला के बनता है दैट इज पार्टनरशिप फर्म, और जो उनमें पर्सन्स इन्वॉल्व हैं दे आर कॉल्ड पार्टनर्स. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप जो है वो एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनर्स के अकाउंट्स डिफरेंट रहते हैं, फर्म के अकाउंट्स डिफरेंट रहते हैं. बट फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. इसका सिंपली क्या मतलब हुआ? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग नहीं है. इसका मतलब ये है कि इन केस अगर फर्म लॉस में जाती है तो वहाँ पे पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है टू मेक इट्स लॉसेस क्लियर. सेकेंड इज टू और मोर पर्सन्स मस्ट बी देयर, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स का होना ज़रूरी है टू बी अ पार्टनर. लेकिन एक पार्टनर जो है उसकी कॉम्पिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखती है. पार्टनर शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की कंडीशंस हैं कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए जो पार्टनर है वो माइनर नहीं होना चाहिए, मीन्स 18 की एज से कम नहीं होना चाहिए, should not be a person of unsound mind and should not be disqualified by any law. Next is number of partners. Minimum तो we know there must be two partners and maximum partners जो हैं वो according to companies rule 2014 maximum partners की limit है 50. So minimum 2 and maximum 50 partners can be there in a partnership firm. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट. अगर एग्रीमेंट है जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स. एग्रीड वर्ड आया, इट मीन्स एग्रीमेंट होना ज़रूरी है यहाँ पे. एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं है कि रिटन ही हो, ओरल भी हो सकता है. बट फॉर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हम कहते हैं कि अगर रिटन एग्रीमेंट हो तो वो सही रहता है, बिकॉज कुछ भी वहाँ पे जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं पार्टनर्स में उनको जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं. तो जो रिटन एग्रीमेंट है उसी को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर ए लॉफुल बिजनेस. अगर कोई भी गैम्बलिंग बैटिंग वगैरह के लिए पार्टनरशिप करता है दैट इज नॉट कंसिडर्ड पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. अकॉर्डिंग टू लॉ पॉइंट ऑफ व्यू उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, बिकॉज पार्टनरशिप का मेन फीचर ही रहता है दैट पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर ए लॉफुल बिजनेस. एग्रीमेंट जो है वो रहेगा टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म. बिजनेस जो है वो सारे पार्टनर भी कैरी ऑन कर सकते हैं या उनमें से कोई एक पार्टनर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली एक पार्टनर सबके लिए एक्ट कर सकता है.
नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। मैंने बोला कि जो रिटन एग्रीमेंट रहता है पार्टनर्स के बीच में, उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है? अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। और इसमें क्या कुछ रहता है? इसके क्लॉजेस: डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स एंड फर्म, मीन्स नेम, प्लेस, एड्रेस पार्टनर्स के, फर्म के, प्रिंसिपल, प्लेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लोकेशन क्या रहती है, बिजनेस किस नेचर का है, और डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब हमारी पार्टनरशिप शुरू हुई है, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, और ड्यूरेशन कितनी रहेगी पार्टनरशिप की, कैपिटल कैसे, कितनी किस किस पार्टनर ने कंट्रीब्यूट करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है तो किस रेट पे देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज करना है तो किस रेट पे करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी पार्टनर्स के बीच में, अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को या फर्म कोई लोन देती है पार्टनर को तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा, रेम्यूनरेशन, कोई सैलरी कमीशन देनी है पार्टनर्स को, दैट इज टू बी डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। गुडविल वैल्यूएशन किस मेथड से होगी, एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, अकाउंट्स को कैसे सेटल करा जाना है, पार्टनर की राइट्स, ड्यूटीज एंड बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, जॉइंट बैंक रहेगा या कोई सिंगल पार्टनर उसे ऑपरेट करेगा, डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट किस तरीके से होगी, ये सारे क्लोजेस रहते हैं पार्टनरशिप डीड के। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, they have the right to participate in the management of the business, they can inspect the books of accounts, और उन्हें बिजनेस के अफेयर्स के बारे में पूरी नॉलेज रखने का जो अधिकार है, एंड राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशियो, और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट लेने का भी राइट है एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड ही एग्जिस्ट भी नहीं करती है, तो भी वहाँ पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। इधर देयर आर प्रॉफिट्स और लॉसेस, दैट इज 6% पर एनम। एंड इफ़ अ पार्टनर पेज और इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कुछ खर्चा किया है तो उस पार्टनर को उसके लिए इंडेमनीफाई किया जाएगा बाय द फर्म। और अगर उसने रिटायरमेंट लेनी है पार्टनरशिप से, फर्म से, तो भी वो प्रॉपर नोटिस दे के ले सकता है। और राइट इज़ नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर चाहता है कि कोई मिस्टर एक्स वाई जेड वट एवर मे बी द पर्सन, अगर वो चाहता है कि ये हमारी फर्म में नहीं आना चाहिए, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के, अगर एक पार्टनर ने भी मना कर दिया है तो वो फर्म में एंटर नहीं हो सकता एज अ पार्टनर। तो अगर राइट्स हैं तो कुछ लायबिलिटीज़ भी रहती हैं पार्टनर्स की। अगर कोई पार्टनर बिजनेस कैरी करता है जो कि फर्म के कंपटीशन में है और उससे प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो जो प्रॉफिट होगा दैट शुड बी पेड टू द फर्म, बिकॉज वो फर्म के कंपटीशन में अगर कोई बिजनेस कर रहा है ना, तो वो फर्म से भी प्रॉफिट ले रहा है और उस कम्पिटिटिव बिजनेस से भी ले रहा है और अपनी ही फर्म को कंपटीशन दे रहा है। तो ऐसे किसी भी बिजनेस से अगर उसे प्रॉफिट्स होते हैं तो वो प्रॉफिट्स उसे फर्म को पे करने पड़ेंगे। और अगर उसने कोई प्रॉफिट अर्न किया है बाय यूजिंग फर्म्स प्रॉपर्टी, और अगर उसने कोई ट्रांजैक्शन करी जिससे उसे कोई फर्म से प्रॉफिट हो गया है, वो भी उसे फर्म को पे करना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस क्या रहते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? फर्स्ट इज सेक्शन 30। अगर मैंने बोला था कि कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में माइनर जो है वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, बट सेक्शन 30 क्या कहता है? अगर सारे पार्टनर्स एग्री करें, अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए अगर सारे पार्टनर्स ने हाँ कर दी है तो माइनर को भी पार्टनर बनाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, या तो कोई नया पर्सन अगर एज अ पार्टनर आना चाहता है तो वो सबकी राय होनी चाहिए वहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की, और या फिर कोई एग्रीमेंट रहे पार्टनर्स के बीच में तभी आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, या तो वो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट करे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32, और अदरवाइज सारे पार्टनर्स की कंसेंट होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन फर्म की ऑप्शनल रहती है, कोई कंपल्शन नहीं है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रहती है,
पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69, दैट इज ऑप्शनल. सेक्शन 35 सेज दैट पार्टनर्स के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, डीड के अकॉर्डिंगली फर्म डिसॉल्व हो सकती है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर. अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं होगी, लेकिन अगर जब तक कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है तो ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर फर्म डिसॉल्व हो सकती है. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने दिया है या फर्म ने दिया है पार्टनर को, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट रहता है. अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा एट एन एग्रीड रेट. अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ रेट के रिगार्डिंग तो उसे कितना मिलेगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था, 6% पर एनम ऑन द लोन अमाउंट. और इट इज़ अ चार्ज. चार्ज मीन्स फर्म चाहे प्रॉफिट्स अर्न करे चाहे इनकर करे लॉस, ये इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा फर्म को. इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. सो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट. हमने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट एक नया अकाउंट क्रिएट किया. वाई? टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन. और फिर हम इस अकाउंट को ख़त्म कर देते हैं बाय चार्जिंग इट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करना है. सो नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को ख़त्म करने के लिए पहले डेबिट किया था, अब उसे क्रेडिट करेंगे. और चार्ज कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट. अगर फर्म ने कोई पार्टनर को लोन दिया है, पहले तो था कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो चार्ज है 6% देना पड़ेगा. अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पे, अगर एग्रीमेंट है तो उतना रेट मिलेगा ही मिलेगा. सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया. लेकिन अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा. अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट. यहाँ पे क्या हुआ, हमने पार्टनर की कैपिटल और करंट अकाउंट से चार्ज किया. क्या चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है. और कैपिटल और करंट का क्या मतलब है, यहाँ पे दो तरह की हमारी कैपिटल रहती है जो आगे हम डिस्कस करेंगे. और कैपिटल अकाउंट तब होगा जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड, और करंट अकाउंट व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इज फॉलोड. यहाँ पे हम दोनों को लिख रहे हैं फिलहाल के लिए. इन दोनों का डिफरेंस आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा. और यहाँ पे हमने डेबिट किया पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को, और नया अकाउंट जैसे वहाँ पे क्रिएट हुआ था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट. अब इस अकाउंट को ख़त्म करना है. सो फर्स्ट में हमने इसे क्रेडिट किया. अब क्या करेंगे, इसे ख़त्म करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे हम इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. बिकॉज ये फर्म के लिए इनकम है ना ये वाला इंटरेस्ट, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा. और डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट. नेक्स्ट इज रेंट पेड और पेबल टू ए पार्टनर. रेंट पार्टनर को पे करते हैं. क्यों पे करेंगे, अगर पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो हम रेंट पे करेंगे. हम मतलब फर्म. सो अगर पार्टनर की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म यूज कर रही है तो रेंट पे करेंगे हम पार्टनर को, या पे करेंगे, या पेबल मीन्स इन फ्यूचर पे करेंगे, ड्यू हो जाएगा. इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज का मतलब क्या होता है कि फर्म को देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट्स में है चाहे लॉसेस में है. इट इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है, व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक. जब हमने पेमेंट कर दी सो क्या रहेगा वहाँ पे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमसे चला गया. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. कैश में पे किया तो कैश अकाउंट, चेक से पे किया तो बैंक अकाउंट.
और सेकंड कंडीशन क्या रहती है, जहाँ पे रेंट इज पेएबल, हमने अभी पे नहीं किया है, सो रेंट अकाउंट डेबिट, जहाँ पे हमने पेमेंट करनी थी वहाँ पे हमें अकाउंट कौन सा लिख लें यहाँ पे, टू रेंट पेएबल अकाउंट, और फिर हम रेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। चार्ज तो करना है ना हमने, अगर पे किया चाहे नहीं किया, ड्यू तो हो गया ना प्रॉफिट एंड लॉस से, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन मतलब पार्टनर्स में से भी एक कोई मैनेजर हो सकता है वहाँ पे अपॉइंट, या पार्टनर्स मिल के किसी और पर्सन को एज अ मैनेजर अपॉइंट कर दें। सो इट इज़ ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मुझे अब बताना नहीं पड़ेगा ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या था। सो इट विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ P&L अकाउंट, बिकॉज ये एक्सपेंस है फर्म के लिए, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। सो मैनेजर कमीशन क्या है, चार्ज है, ये भी फर्म को देनी पड़ेगी, इधर द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट्स और इनकरिंग लॉसेस। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या रहती हैं पार्टनरशिप फर्म की, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने 11th में भी करा है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या रहता है, जैसे हम अकाउंट्स ऑफ कंपनी में बनाते हैं, टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जिसमें हम डेबिट क्या करते हैं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रहता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। सो ये कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, इट विल स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एज पर द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी रिजल्ट आएगा। और ये हम क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये तो दो सेम हैं जो हमने पहले भी करी हुई हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। जो पार्टनरशिप फर्म में है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बैलेंस शीट में सब में हमने बनाई है, एसेट्स और लायबिलिटीज का ब्यौरा रहता है, दैट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसका एक स्पेसिमेन दिया हुआ है यहाँ पे मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी मेड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रॉफिट या लॉस, जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ से स्टार्ट होगा। सो अगर प्रॉफिट था, सो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और अगर लॉस था देन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस ट्रांसफर्ड। अब दिमाग में हमने क्या क्या चीज़ें रखनी है कि फर्म के लिए क्या चीज़ इनकम है, क्या चीज़ एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। फर्म के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम, जो पार्टनर्स ने विड्रॉ किया अमाउंट अपनी कैपिटल में से या प्रॉफिट्स में से, फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो फर्म के लिए क्या हुई ये इनकम। एक्सपेंसेस क्या है फर्म के लिए, यानी कि फर्म को क्या कुछ पे आउट करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स ने कैपिटल प्रोवाइड की उसके ऊपर इंटरेस्ट, पार्टनर्स को सैलरी दी गई, पार्टनर्स को कमीशंस दी गई, रिजर्व में कोई ट्रांसफ़र किया। इन सबको करने के बाद अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहती है डेबिट से, सो देयर विल बी प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज, ए और बी पार्टनर्स के नेम एज्यूम किए गए हैं। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में तब ट्रांसफ़र होगा जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया जाएगा, करंट अकाउंट में तब होगा जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फॉलोड होगा। सो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं वी विल स्टडी फर्दर। और अगर लॉस रहता है दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय लॉस ट्रांसफर टू एज बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। सो ये थी एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस मीन्स ये चार्ज नहीं है, अगर तो है तो ठीक है, प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। और अगर हमारी एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा हो जाती हैं, प्रॉफिट्स तो नहीं थे बट एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा हो जाती हैं, तो हमें फिर एप्रोप्रिएशंस को रेशो वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
A and B are partners. आई एम डिस्कसिंग एन एग्जाम्पल कि कैसे हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर हमारी अप्रोप्रिएशंस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं प्रॉफिट से. A and B are partners in a firm. As per the partnership deed, the partners are to get a salary of rupees 2 lakh and 2,40,000 per annum. A और B partners है, उन्हें सैलरी मिलनी है इतनी इतनी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum, which is rupees 40,000 and rupees 80,000 respectively. Net profit for the year is 4,20,000. इसको हम कैसे पोर्शन करेंगे अब. सो क्या क्या चीज़ें हमने पार्टनर्स को देनी है. सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. सैलरी इज 2 लाख एंड 2,40,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ 40,000 एंड 80,000. सो टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज 2,40,000 एंड 3,20,000. सो इनका टोटल हो गया 5,60,000. 5,60,000 एप्रोप्रिएशंस हो गए और हमारा प्रॉफिट कितना था 4,20,000. प्रॉफिट कम है ना, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो गई हैं. तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी की एप्रोप्रिएशंस देखी 2,40,000 3,20,000. इन दोनों की रेशियो देखी 3:4. 8 3 is 24, 8 4 is 32. 3:4 में हम प्रॉफिट को अपोर्शन कर देंगे टुवर्ड्स ए एंड टुवर्ड्स बी. So 3/7 of 4,20,000, 1,80,000 will be apportioned towards A, and 2,40,000 means 4/7 of 4,20,000 will be apportioned towards B. So अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर द फुल चैप्टर. Thank you for watching my video. If you like the content, like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.